जहां पर जिस जगह पे था कि अगर वोट डालने के लिए घर का दरवाजा भी खोला तो मार दिए जाओगे, वो खुद निकल करके और पैदल चल करके कहेंगे चलो हम वो चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है। लेकिन जैसे जो चल रहे हैं कि सैकड़ों संख्या में लोग उनके साथ में, कोई लाठी ले कोई डंडा लेके सब निकल पड़े थे। देखते हैं कैसे बहन जी सामने निकली तो हम भी साथ में खड़े, कौन छू सकता है। तो वो सब मंजर करते हुए वो आज यहाँ पर पहुंची। लेकिन लोगों को परेशानी क्या है, जो ये लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि उनका तो काम ही धोखा देने का रहा। अगर ये ना होता तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी को कभी भी उन्होंने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनने दिया। ये सब तो आप लोगों को मालूम ही है, बताने की जरूरत नहीं, इतिहास तो आपको सब पता ही है। लेकिन आज जब दौर है उसमें हम लोगों को जरूरत क्या है, हम लोगों को जरूरत ये है कि हम लोग एक साथ इकट्ठा एकजुट हो। और जिस तरह से अभी मिशन को लेकर के और राहुल जी ने भी बताया, तो इसको लेकर के आप लोगों के अंदर जब कभी ये हमको, हमारे ऐसे लोगों खास तौर से ये देखने को मिलता है कि आपस में भी कुछ बंटवारा हो रहा है, आपस में भी लोग इधर उधर हो रहे हैं, बहुत अजीब सा लगता है कि हम लोग भी तो लगे, तो हम तो अकेले ही लगे, हमारा पूरा परिवार लग गया, जबकि किसी को कोई मतलब नहीं राजनीति से। उनको ये नहीं है कि हमारी पत्नी को कोई चुनाव लड़ना है, हमारे लड़के को लड़ना है, लेकिन ये कि सिर्फ इसलिए कि बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना। क्यों बनाना? क्योंकि हमने उनकी सोच, उनका तरीका और उनका काम करने का तरीका बहुत नजदीक से देखा है। शायद ही आप लोगों में से किसी ने इतना नजदीक से देखा हो जितना हमको मौका मिला है, इतने नजदीक से देखे। और चाहे महाधिवक्ता के रूप में ना हो, चाहे उसके बाद रहे, हमने तो बहुत नजदीक से देखा। और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह से उन्होंने संघर्ष को झेला, वो भी हमने देखा। आप लोग कह रहे हैं कि अभी बहुत खुशी हुई सब मिला के, अभी राम जी गौतम जी ने भी कहा कि अगर सब इकट्ठा हो जाए तो 70-80 लाख तो आप लोग पहुंच जाएंगे लोगों के बीच में, लोग आसानी से। ये मिशन ये ध्येय नहीं होना चाहिए। ये अगर हमने सोचा कि हम आप लोगों के लिए खास तौर से कि हम 70 लाख के बीच में पहुंच जाए या 50 लाख के बीच में थोड़ा और आगे पहुंच जाए, इससे कैसे काम चलेगा हमारा? 2 करोड़ तो वोट हमको पिछली बार, 1 करोड़ 92 लाख वोट तो हमको पिछली बार पड़े थे। हम 2012 में जब हारे थे तो आधे ही % से तो हारे थे, क्योंकि 1% हमारा वोट कम था समाजवादी पार्टी से, अगर आधा हमें और मिल जाता हम बराबर होते। तो और 135 सीटें से ज्यादा तो करीब बहुत थोड़े वोटों से हारे थे। 4000 वोट से तो ये आपके बगल बैठे हैं नकुल दुबे जी हारे थे। तो इस तरीके से 90,000 वोट पा करके भी 4000 वोट से हार गए। इस तरह से कितनी सीटें हमारे, नहीं तो 2012 में सरकार तो हमारी ही बनती, लेकिन थोड़ा सा लोग अपना कि अब तो सरकार बन गई है, अब तो क्या है और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो लोग अपना इधर उधर भटक गए, उसका नतीजा भी निकला। लेकिन हम लोग पास फिर भी 2 करोड़ अगर वोटर हैं जो कि आगे बढ़ाना है हमको। आज कितना 25 करोड़ की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में, और अगर आप 22% से भी ले लीजिए, 24% लीजिए अगर आप, तो कितने आप लोग होते हैं? हम कहते हैं कि आप जोड़ लीजिए, खुद ही जोड़ लीजिए। तो 5 करोड़ 6 करोड़ जहां पर आबादी हो, 6 करोड़ तो दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहां टोटल मिला के 6 करोड़ तो बहुत, कई यूरोप में चले जो नहीं मिलेंगे। तो आप तो 6 करोड़ खुद हैं अपने आप में। आप औरों को अगर छोड़ें, अपने आप में भी देखें तो आपको तो 6 करोड़ के बीच में पहुंचना चाहिए। अच्छा मान लीजिए उसमें से आधे छोटे हैं, बच्चे हैं, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं रह गया। 10 साल के बाद हमारी जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, 9-10 साल की जो हमारी ग्रैंड डॉटर है, वो तो मोबाइल लेके हमको सिखाती है, ये देखो आप ये नहीं देख रहे, ये देखिए ये क्या है इसमें। तो कोई बच्चा नहीं रहेगा मोबाइल के मामले में और सोशल मीडिया के मामले में। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से जो अस्त्र आपके पास है, उस अस्त्र को कैसे आप इसको फैलाएं, कैसे 50 लाख या 7 लाख में सीमित ना करें। क्यों ना ये हरेक के हाथ में पहुंचे, क्यों ना ये हरेक के पास पहुंचे आपका मैसेज। इस पे आपको बैठ के सोचने की जरूरत है, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हम इसको, अगर 5 करोड़ लोग हैं तो 2.5 करोड़ के पास, 3 करोड़ के पास इसको कैसे पहुंचाएं।
2 करोड़ हमारे वोटर हैं, हम उसको कैसे 4 करोड़ पहुंचाएं, इस पे हम लोग सोचते रहते हैं दिन भर। आपको भी ये सोचना चाहिए कि हर एक के पास हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से बहन मायावती जी की बात, बीएसपी की बात कैसे पहुंचाएं। लोग हम विकास की बात करते हैं, कौन लोग करता है विकास? किसने विकास किया? शासन की बात करते हैं, किसने शासन? हर 2 घंटे में एक महिला का रेप होता है, ये शासन? ये क्या यही हम लोगों ने मान लेंगे कि ये बड़ा अच्छा शासन चल रहा है? और जहां तक सवाल उठता है बच्चों का, इनका जितने आज के रोज जितना ये लोग परेशान हैं, जितना आज बेरोजगारी हो रही है, खाली आप लोगों के बीच में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ है। किसी भी समाज, किसी भी जात का हो, रिजर्वेशन की तो बात ही खत्म कर दी इन्होंने। लड़ा के कहीं थे, अरे रिजर्वेशन वाले ये लोग तो रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन की बात कहां रहेगी जब नौकरी नहीं है? नौकरी ही नहीं तो रिजर्वेशन किस चीज का? 50% जो अनरिजर्व थे उनको तो नौकरी मिलती थी पहले, अब उनकी नौकरी उनसे पूछिए कहां गई नौकरी उनकी? तो अब तो नौकरी ही खत्म कर दी, जब प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सब हाथों में बेच दिया, लोगों को उठा करके जमीन भी बेच दी, आसमान भी बेच दिया, तेल भी बेच दिया, रेल भी बेच दिया, बचा क्या? जितना भी जहां जहां नौकरियां होती थी, हाथ में आती थी, वो सब बिक गई। तो कहां से रोजगार मिलेगा? मायावती जी की जब सरकार थी तो रोजगार था, क्योंकि चारों तरफ डेवलपमेंट था, चारों तरफ काम था, लोगों को पता ही नहीं कि कितना काम किया। मैं जरूर भेजूंगा आपके पास, मैं अभी तैयार कर रहा हूं, मैं आपको एक भेज दूंगा कि आप लोगों के सब जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और आपके ग्रुप के सब लोगों को पता तो लगे एक तरफ से कि क्या किया मायावती जी ने 5 साल के अंदर में। उसका अगर एक मिनी स्क्यूल भी 5% भी कोई दिखा दे किसी भी सरकार ने, पहले या बाद में, कि मैंने भी तो किया था या मैंने किया है, तो हम जो कहेंगे वो मानते हैं। 29,500 गांव उत्तर प्रदेश के, 29,500 गांव डॉक्टर अम्बेडकर गांव को उन्होंने सबक विकास किया, 29 जिले बनाने का काम किया, कितनी 7 से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। नोएडा में भी आपने देखा कितने, हर जिले में नए नए हॉस्पिटल बनाने का काम किया, 5,000 से ज्यादा स्कूल बनाने का, प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया उन्होंने। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे उसकी बात हो कि इलाज करने के लिए, स्वास्थ्य की बात हो, हर चीज के लिए ऐसे ऐसी चीजें के लिए जो कोई सोच नहीं सकता। आपने देखा है नोएडा में, देखिए किस तरह का स्कूल बना के दिया है, किस तरह का हॉस्पिटल दिया है, जो कि आम हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ दिए, प्राइवेट हॉस्पिटल से बेटर है। स्कूल को देख लीजिए जो बनाया गया है, वो स्कूल कैसा बना हुआ। तो बहन मायावती जी ने जो खाली ये पार्क नहीं बनाया, पार्क तो सिर्फ 2,000 करोड़ के बने थे 5 साल में। 2,000 करोड़ का हिसाब अगर लगा लें हम, तो जहां पर 10 लाख करोड़ का बजट हो सालाना, और उसमें 5 साल में 2,000 करोड़, कितना हुआ? लेकिन सबको परेशानी ये कि ये इनके नाम से क्यों बन गया, कहीं इनके लिए क्यों बन गया, इतना भव्य क्यों बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया, जो आंखें फटी जा रही। हम तो गए थे वॉशिंगटन देखने, अब्राहम लिंकन का बड़ा सा, पूरी दुनिया के लोग आते हैं देखने, वहां देख के 10 मिनट के बाद हम, हमारे जो दोनों भाई वहां अमेरिका में रहते हैं, उनसे हमने चलो यहाँ से, बोले क्यों, क्या हो गया? अरे ये छोटी सी चीज देखने के लिए हम आए थे। हमने कहा डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक, और कहा मानव काशीराम स्मारक, ये छोटा सा एक दिखा रहे अब्राहम लिंकन का कि बहुत बड़ा भारी मॉन्यूमेंट है। ये मॉन्यूमेंट तो वहां कोने में नजर आएगा अगर हम लखनऊ वाले में रखें तो वो चीजें, भव्यता की चीजें की हैं, उनको हमें देखना चाहिए। हम इसके साथ चले जाएं, हम अपनी पर्सनल उसके लिए कि अब वो आ रहा है उसके पीछे लग रहा है, या हमको फायदा हो रहा है तो हमने छोड़ दिया। बहुत से लोग हैं जो पार्टियां छोड़ते रहते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, और किस लिए जाते हैं उनसे पूछा जाए, तो इसीलिए जाते हैं कि हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा होने जा रहा है, समाज के फायदे की बात तो नहीं कोई सोच के जाता है। एक भी व्यक्ति जो पार्टी का छोड़ के कहीं जाता है, वो हमसे ये कभी कह दे, हमने एक दिन कहा मंच पे कहा कि हमको आप ये एक आदमी के साथ मिला दीजिए जो पार्टी छोड़ के गया, जो कहे कि हम समाज की वजह से गए। वही कहेगा कि हमें टिकट नहीं मिला, हम तो 4-3 बार से राज्यसभा के सांसद थे, चौथी बार उन्होंने हमको नहीं बनाया, हमको 2 बार से थे, तीसरी बार नहीं बनाया, हम मंत्री अगली बार, पिछली बार से अगली बार मंत्रिमंडल में नहीं दिया,
या हमको टिकट एमएलए का नहीं दिया, हमारे लड़के को नहीं दिया, हमारे पत्नी को नहीं दिया। तो हमारा जो लोग कर रहे हैं और मेरा और हमारे की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसे लोगों की क्या पूछ की बात करना भी बेकार। लेकिन हम लोगों को, खासतौर से आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में इसलिए रखने की जरूरत है क्योंकि आप वो लोग हैं जो लोगों का मन बदल सकते हैं, जो लोगों को मन को टटोल सकते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि हम लोग तो शहर में जाते हैं, तो गांव में जाते हैं, हम तो वहां जाते हैं और जा करके वहां पर पूछने का काम करते हैं। तो हमारे नौजवान साथी बलिया से थे, वो तो उन्होंने बताया किस तरीके से कि वहां हम जाके लोगों से बातचीत करते हैं। तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, तो वहां पर असली काम तो ये है। कौन सा आप में से कोई बैठा है कह रहा है कि हमको एमपी बना दो, या किसी ने तो ये आने कहा कि हमें एमएलए बना दो, तो लेकिन फिर भी आप लगे हुए। तो आप इसीलिए लगे हुए हैं कि आपके जो आने वाले लोग हैं या आपके जो अभी लोग हैं उनके बारे में सोच करके ही तो आप शायद लगे हुए हैं। तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। इसको हम लोग भी, हम 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 22%, 21%, उसमें तो सरकार नहीं बन सकती। सरकार बनाने के लिए हमको 30% के ऊपर तो कम से कम चाहिए। 29% में हम हार गए, 30% में हमारी सरकार बन गई थी। तो हमको अगर ये चाहिए और सरकार बनानी है तो हमको और लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा। हमको ये भी दिमाग में रखना चाहिए। हम लोग इससे विचलित ना हो जाए, कह लीजिए अब मिश्रा जी तो ब्राह्मणों की बात करने लगे। मिश्रा जी ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं, ये तो कभी सोचिए ना। मिश्रा जी ने तो आपके लिए तो जितना बोला है सांसद में, तो हमारे पर तो इल्जाम लग गया कि ये तो आपको बता ही रहा था मैं किस्सा कि बोले साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो राज्यसभा में और मंत्री हो गए, अब तो गुजरात के थे। उन्होंने कहा कि साहब इसके बाद उनका नंबर आ गया हमारे बोलने के बाद, तो बोलेगा मैं क्या बोलूं। तो उन्होंने पूछा थे कि आप क्यों नहीं बोलेंगे, बोले नहीं अब ये बातें इन्होंने कही, इसके आगे हमारे तो जोड़ने कुछ रह नहीं गया। और रिजर्वेशन पे था, दलितों के संबंध में और रिजर्वेशन में और जनरल डिस्कशन था। तो उन्होंने कहा कि मेरे समझ नहीं आ रहा कि मिश्रा जी होते हुए इन्होंने ये सब बातें कर दी जो मैं नहीं सोच पा रहा था। तो मुझे उनसे जवाब, खैर बात लेटर थी, मैंने उनसे कहा कि ये भूल गए कि हम मिश्रा बाद में और एससी पहले। हमारे पेरेंट्स ने क्या सोच के रखा मुझे मालूम नहीं, एससी मिश्रा रखा उन्होंने, तो मैं क्या करूं। तो इनको ये बात जवाब अपने आप मिल गया। खैर वो फिर अपना बात खत्म हो गई। लेकिन ये सोचिए कि अगर हम और लोगों को नहीं जोड़ेंगे, उनकी मानसिकता नहीं बदलेंगे, उनकी मानसिकता को ठीक नहीं करेंगे, क्यों गलत मानसिकता के साथ में समाज में लोग रहे हैं। हम अगर 10 लोगों को भी ठीक कर सकते हैं तो हमें लगेगा हमने बड़ा काम कर दिया कि ये क्या तुम ऊंच नीच की बात करते हो, क्या ये कि हम ब्राह्मण हैं तुम ये इसकी बात करते हो। तो अगर इसको खत्म कर सकें, इसको खत्म करने में हमको सफलता मिले तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा काम तो यही होगा। वरना हमें क्या जरूरत है इन सब चीजों में, राजनीति और ये वो सब करने। हम तो वकालत के पेशे में अभी से नहीं, अब तो 45 साल हो गए। हमारे पिताजी तो चीफ जस्टिस रहे, गवर्नर रहे, हमारे चचा हाई कोर्ट जज रहे, हमारे सगे बड़े भाई हाई कोर्ट जज रहे, हम सीनियर एडवोकेट 25 साल से हैं राजनीति में। तो अब आए जब बहन माइती जी हमको लेकर के आई महाधिवक्ता बना करके, उसके बाद से। लेकिन वकालत तो 10-12 लाख रुपए रोज की आमदनी तो हो ही जाती थी आराम से। तो हम फिर वापस क्यों न चले जाए, क्या जरूरत है। हम तो महाधिवक्ता भी रह लिए, चेयरमैन बार काउंसिल भी रह लिए, सब कुछ रह लिए। आज भी पहले 22 जूनियर थे, आज भी 15-16। लेकिन क्या अगर आए हैं तो कुछ सोच के आए, उद्देश्य से अगर आ ही गए हैं तो फिर कुछ समाज के लिए भी तो करें। और खुशी हमको होती है जब हमने देखा कि 2007 में 5 से 7 के बीच में पूरे प्रदेश में घूमे तो मानसिकता बदली, भाईचारा बना, उसका नया नाम पूरे देश में पहली बार पड़ा, सोशल इंजीनियरिंग। कहां कौन सोशल इंजीनियरिंग बात, उसी से तो सोशल इंजीनियरिंग पैदा हुई। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, यही तो है कि आप लोग आपस में मिलिए और ये जो आपस का चीज है ये खत्म करिए, ऊंच नीच वाली। ये कौन सी जमाने में जी रहे हैं, कौन क्या फर्क है हम में और आप में। तो यही समझाने की कोशिश अगर करिए और उसके बाद खुशी इस बात की कि लोग हमारे साथ में आए, लोग जुड़े और जुड़ने के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 22% का अगर हमारे पास वोट था बढ़ करके 30 पहुंचा। अब की बार फिर हमने शुरुआत की फिर गए पूरे 74 जिले घूम के आए, 75 जिले की मीटिंग करी हमने और हर जिले में गए, 27,000 किलोमीटर गाड़ी चले। लेकिन यह खुशी की बात यह कि फिर जो लोग भटक गए थे
जो इधर उधर घूम गए थे उनको फिर समझाने का मौका मिला, और अब की बार पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ मिल करके वो लड़ेंगे, और अब की बार खुद निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी प्रताड़ित थे और वो हमारे साथ बहुत तेजी से जुड़े, और इतनी तेजी से जुड़े कि अब की बार मुझे बिल्कुल यकीन है कि अब की बार हम लोग जरूर से जरूर, अब की बार ये मीडिया कुछ भी कहता रहे, ये दिखाने का काम कुछ भी कहते हो, हम जितने भी अभी लोगों ने कॉन्क्लेव किए थे उसमें जवाब भी देने का हमने यही काम किया उनको, हमने कहा आप कुछ दिखाते रहो, अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की 2007 से ज्यादा और वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी। तो इसी के साथ में मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं हूँ कि कुछ लोग और भी वेट कर रहे हैं, और राहुल जी बार बार इशारा भी कर रहे हैं कि जो है तो आगे के लिए दूसरे लोगों के लिए करिए, लेकिन ये कि मैं आपसे फिर ये अनुरोध करूंगा कि आपका हमने बहुत ज़्यादा कुछ आप लोगों को लगता है कह करके इनके साथ ये लग रहा है ऐसा कि आपको ज़्यादा बोर कर दिया, तो लेकिन इसको कुछ दिल की बातें थी तो हमने सोचा कि आज आपसे शेयर भी कर लें। और इस जैसा कि अभी कह रहे थे कि आ रहा था, वो ये भी देखने का काम करते थे कि सतीश मिश्रा के खिलाफ सतीश मिश्रा ने पार्टी, अरे सतीश मिश्रा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तो हमारी पार्टी है ही है, और हम बहुजन समाज पार्टी में ही चांस की बात है कि हमने इसके पहले कोई राजनीतिक दल कभी जीवन में ज्वाइन नहीं किया था, ये पहला राजनीतिक दल है और आखिरी भी यही है, तो हमारी तो ये दल रहेगा ही मरते दम तक। तो इसमें ये कि पार्टी और ये, लेकिन हाँ इस तरह की बातों से जो लोग पुराने काम करते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। उद्देश्य उनका नियत क्या होती है ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझना चाहिए। नियत यही होती है कि किसी तरीके से तोड़ दिया जाए, किसी तरह से अलग कर दें, किसी तरह से मतलब छिटका दें, लेकिन इन सब चीज़ों के हम लोग बहुत ऊपर हैं, और इस तरह के कोई भी जितना प्रोपेगेंडा कर ले, कुछ भी कर ले, हमें खुशी है कि ना हमें इसका ऊपर हमारे ऊपर कोई इन चीज़ों का असर पड़ता है, और ना हमारी पार्टी के नेता बहन मायावती जी के ऊपर इस चीज़ का असर है। उनको भी अच्छी तरह से मालूम है, हमारे संबंध में तो खास तौर से मालूम है कि हम किस उद्देश्य से जुड़े, कैसे जुड़े उनके साथ में, और किस तरह से हमारे साथ साथ में हमारा परिवार भी जुड़ रहा है। तो इससे उनको मालूम, इसलिए इन सब बातों से ना उनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला, ना हमारे ऊपर पड़ना। हम लोग जिस उद्देश्य से लगे हैं उसमें लगे रहेंगे, और उनको अब की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके ही हम लोग काम करेंगे।